आपके काम आपके शब्दों से ज्यादा तेज आवाज में बोलते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं संदीप आर्या फिर से हाजिर हो गया हूं आप लोगों के सामने विनिंग हैबिट्स के अंदर लोगों को तुरंत प्रभावित करने का बिल्कुल आसान और डुएबल तरीका लेकर। और दोबारा फिर से कहना चाहूंगा कि आपके चेहरे के हाव भाव यानी कि आपकी मुस्कुराहट कहती है कि मैं आपको पसंद करता हूं और आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। एक बार ऐसे ही एक महिला पार्टी में जाने से पहले अपने कपड़ों के ऊपर, अपने आभूषणों के ऊपर बहुत सारा खर्च करती हैं ताकि लोग उससे प्रभावित हो, लेकिन जैसे ही वह पार्टी में पहुंचती है तो लोग उससे प्रभावित नहीं होते। जानते हो क्यों? क्योंकि अपने कपड़ों के लिए, अपने आभूषणों के लिए तो बहुत सारा खर्च किया, लेकिन अपने चेहरे के भावों को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। उसके चेहरे से स्वार्थ के भाव साफ टपक रहे थे। वह समझ ही नहीं पाई कि आपके कपड़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके चेहरे के भाव होते हैं। और मैं जिस मुस्कुराहट की बात कर रहा हूँ वह मुस्कुराहट असली होनी चाहिए। बनावटी मुस्कुराहट को लोग समझ जाते हैं। असली मुस्कुराहट जो दिल से निकलती हो और सामने वाले के दिल को छू लेती हो। इसीलिए ऐसी मुस्कुराहट की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। क्या आपने कभी किसी क्लिनिक के बाहर पेशेंटों को अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखा है? बहुत बार देखा होगा। एक बार ऐसे ही अपनी बारी का इंतजार लोग कर रहे थे और बहुत उदास थे। क्यों? क्योंकि उनको वेट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और लोग सोच रहे थे कि इतनी देर में तो मैं अपने बहुत सारे काम निपटा के आ जाता, और लोगों को वह व्यर्थ लग रहा था। लोग बोरियत महसूस कर रहे थे। इतने में ही एक महिला अपने एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर आती है और बाई चांस उस इंसान के साथ में बैठ जाती है जो इंसान सबसे ज़्यादा बोरियत महसूस कर रहा था, सबसे ज़्यादा उदास था। लेकिन कुछ समय के बाद उस इंसान की उस बच्चे के ऊपर नज़र पड़ती है और उस बच्चे की नज़रों से उसकी नज़र मिलती है तो बच्चा तो ठहरा बच्चा उसकी ओर देख के मुस्कुरा देता है। तो बदले में क्या आप जानते हो उस इंसान ने क्या किया होगा? बिल्कुल वही किया जो आप और मैं करते। वो भी उन बच्चे की ओर देखकर मुस्कुराया और कुछ देर बाद उस बच्चे के बारे में उस महिला से वह पूछने लगा कि कितने साल का है बच्चा, है ना, ये पाँव चलता है कि नहीं चलता। इस तरीके से उसके बारे में बात करने लगा और फिर अपने बारे में बात करने लगा। देखते ही देखते सब लोग एक दूसरे के बारे में आपस में बात करने लगे और जो वेटिंग हॉल बोरियत महसूस कर रहा था अब वो ठहाके लगा लगा कर एक दूसरे के बारे में बात करते हुए हंस रहे थे। बिल्कुल आनंदमय माहौल वहां पे बन गया था। जानते हो कि ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि उस बच्चे की जो मुस्कुराहट है वो सच्ची थी, वो दिल से निकली थी और उस इंसान के दिल को छू गई थी। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आपकी तेवर से ज़्यादा आपकी मुस्कुराहट में शक्ति होती है। इसलिए जब भी किसी को कोई बात समझानी हो तो गुस्सा करने की बजाय, दंड देने की बजाय प्रोत्साहन देना ज़्यादा प्रभावी तरीका होता है। तो आप भी जब कभी भी ब्रेकफास्ट की टेबल पर जाओ तो अपनी पत्नी को देखकर गुड मॉर्निंग बोलकर मुस्कुराइएगा। जब भी आप ऑफिस जाओ तो ऑफिस के बाहर जो लिफ्ट का जो लोग वेट कर रहे हैं उन लोगों की ओर देखकर मुस्कुराइएगा और गुड मॉर्निंग बोलिएगा उनको भी। जब आप सिक्योरिटी गार्ड को देखते हो गेट के ऊपर तो सिक्योरिटी गार्ड को मुस्कुराकर उसका अभिवादन स्वीकार कीजिएगा। जब आपके पास कोई समस्या भी अगर लेके आए तो उसका भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ स्वागत कीजिएगा। ऐसे में समस्याएं आसानी से सुलझ जाती हैं और ऐसा अगर आप करोगे तो ऐसा करने से समस्याएं तो सुलझा ही लोगे। जो लोग आपके बारे में आपको खड़ूस समझते थे उनका नज़रिया बदल जाएगा और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। लोग आपको प्यार करने लगेंगे और आप पहले से ज़्यादा जिंदा दिल लगोगे। और अगर आपको मुस्कुराना मुश्किल लगता है तो अपने आप को मुस्कुराने पर मजबूर कीजिए। जब आप अकेले हो तो जोर से सीटी बजाइएगा, गाना गाइएगा, आप डांस करिएगा और अपने आप को ऐसा महसूस कीजिए कि मैं आज बहुत खुश हूँ। और कुछ समय के बाद आप सच में खुशी का अनुभव करने लगेंगे। देखिए, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति खुश रहना चाहता है, लेकिन समस्या यह है कि हर इंसान खुशियां बाहर की दुनिया में ढूंढ रहा है, जबकि इसको पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह अपने अंदर के विचारों को कंट्रोल करके खुश रहना। खुशी का बाहर की परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है, यह तो अंदर की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इस बात से सुख और दुख का कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है कि आज आपके पास कितना है, आप कितना कमा रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं और आप कहाँ पे पहुँच गए हो।
खुशी का तो लेने देना इस बात से है कि इन सब चीज़ों के बारे में आपकी सोच कैसी है। उदाहरण के लिए दो लोग हैं, दोनों ही एक ही तरीके का काम करते हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं, समान पैसा कमाते हैं और एक समान मान और प्रतिष्ठा अगर दोनों के पास हो, तब भी हो सकता है कि एक व्यक्ति बहुत खुश हो और एक व्यक्ति दुखी हो। क्यों? क्योंकि इसका लेना देना बाहर की चीज़ों से है ही नहीं। खुशी का लेना देना हमारे अंदर के विचारों से होता है। मैं गांव से बिलोंग करता हूं और मैंने चिलचिलाती हुई धूप में काम करने वाले किसान और मजदूरों को भी उतना ही खुश देखा है जितना खुश मैंने दिल्ली और मुंबई के एयर कंडीशनड ऑफिस में काम करने वाले वर्करों को देखा है। हो सकता है चिलचिलाती हुई धूप में काम करने वाले किसान और मजदूर ज़्यादा खुश हो। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं ना, इसका बाहर की दुनिया से लेना देना है ही नहीं, ये तो अपने अंदर के विचारों पर निर्भर करती है। और आपकी मुस्कुराहट सद्भावना का संदेश देती है। आपकी मुस्कुराहट उन लोगों की जिंदगियों को रोशन कर देती है जो भी इसे देखता है। उस व्यक्ति के लिए जिसने दर्जनों लोगों को नाक भौं सिकोड़ते हुए देखा हो, गुस्से में देखा हो, झुंझलाते हुए देखा हो, उसके लिए आपकी मुस्कुराहट बादलों के बीच से झांकते हुए सूरज की तरह होती है। और जो लोग अपने माता पिता की वजह से, अपने बॉस की वजह से, अपने ग्राहकों की वजह से, अपने टीचर की वजह से या फिर अपने बच्चों की वजह से जो दबाव में हो, जो तनाव में हो, उनको आपकी मुस्कुराहट बताती है कि निराश हो जाने से समस्याओं का हल नहीं होता। और आपकी मुस्कुराहट उन्हें कहती है कि ज़िंदगी आज भी खुशगवार और रंगीन है। और आपकी इसी मुस्कुराहट के ऊपर ऑथर ने क्या खूब लिखा है, एक एक लाइन का आनंद लीजिए। इसमें कुछ खर्च नहीं होता लेकिन मिलता बहुत कुछ है। जिसको यह मिलती है वह समृद्ध हो जाता है, लेकिन जो देता है गरीब वो भी नहीं होता। यह पल में हो जाती है लेकिन इसकी याददाश्त हमेशा के लिए रह जाती है। कोई इतना अमीर नहीं कि इसके बिना रह सके और कोई इतना भी गरीब नहीं कि इसे किसी को दे ना सके। यह घर में खुशियां लेकर आती है, बिजनेस में समृद्धि लाती है और दोस्ती का हस्ताक्षर है। यह निराश लोगों के लिए आशा की किरण, कष्टों के लिए सबसे बेहतरीन दवा है। इसको खरीदा या चुराया नहीं जा सकता, उधार लिया जा सकता नहीं। यह भीख में नहीं मिलती क्योंकि इसका तब तक कोई मोल नहीं जब तक इसको किसी को दिया न जाए। तो अगर आप भी कुछ होली, दीपावली या किसी भी अवसर पर ऐसे लोगों को देखो जो काम कर रहे होते हैं, हमें सर्विस दे रहे होते हैं और थकावट के कारण आपको मुस्कुराहट न दे सके, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप उन्हें अपनी मुस्कुराहट देने का कष्ट करोगे? क्योंकि इसकी ज़रूरत उन्हीं लोगों को होती है जिनके पास यह देने के लिए बची ना हो। तो हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी ज़िंदगी में भी हम लोग मुस्कुराहट लेकर आ सके, खुशियों से उनकी ज़िंदगी भर सके। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।